अर्पिता मुखर्जी ने अपने फ्लैट से मिली करोड़ों की संपत्ति को लेकर बड़ा दावा किया है। फ्लैट से मिला कैश उनका नहीं है, ये बड़ा दावा अर्पिता मुखर्जी की तरफ से किया गया है। अर्पिता की गैर मौजूदगी में जानकारी के बिना उनके फ्लैट पर पैसे रखे गए थे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से ईडी ने 50 करोड़ से ज्यादा की रकम जब्त की है। लेकिन अब इस पूरे कैश कांड पर अर्पिता मुखर्जी ये कह रही है कि उनकी जानकारी के बिना उनके फ्लैट पर कैश रखा गया है। कैश जो बरामद हुआ है फ्लैट से, उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। এই টাকা আমার নয়, আমার অনুপস্থিতিতে এবং আমার অজান্তে আমার ঘরে। तो अभी तक ईडी की जो कार्रवाई की है, छापेमार कार्रवाई की है, उसमें 50 करोड़ से ज्यादा की कैश मिल चुका है और इसके साथ ही जो तमाम फ्लैट्स पर छापा मारा गया है, जो तमाम बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं, उसमें 8 करोड़ की संपत्ति अभी तक बरामद की जा चुकी है। लेकिन अब अर्पिता मुखर्जी का यह साफ तौर पे कहना है, जो कबूलनामा लगातार वो ईडी के सामने करते हुए नजर आ रही है कि उनकी जानकारी के बिना उनके फ्लैट पर तमाम करोड़ों रुपए रखे गए थे। क्या कुछ उन्होंने कहा, अपनी सफाई में सुनिए जरा। এই টাকা আমার নয়, আমার অনুপস্থিতিতে এবং আমার অজান্তে আমার ঘরে। और पार्थ चटर्जी के घोटालों की जांच कर रही ईडी को एक ईमेल आईडी ने चौंका दिया है। इस ईमेल आईडी के शुरुआती 3 अक्षर ARP हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस ईमेल आईडी में पार्थ और अर्पिता के कई राज दफन हैं। देखिए क्या है इस मेल आईडी का अर्पिता से कनेक्शन इस रिपोर्ट में। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का ARP कनेक्शन। पार्थ की कैश मिस्ट्री में ARP का क्या रहस्य? पार्थ की कैश कांड में ARP के कितने राज? पार्थ चटर्जी के शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के दौरान एजेंसियों को अब एक ईमेल आईडी मिली है जो कई गहरे राज खोल सकती है। ये ईमेल आईडी है arpmail@gmail.com। इस ईमेल आईडी से ईडी को कई सवालों का जवाब मिल सकता है। सबसे पहले इस ईमेल आईडी के 3 शुरुआती अक्षरों को समझिए। ARP यानी अर्पिता मुखर्जी के नाम के पहले 3 शब्द। इन्हीं 3 शब्द पर इस समय जांच एजेंसियां केंद्रित हो चुकी हैं, क्योंकि इन्हीं 3 अक्षरों का पूरा कनेक्शन पार्थ और अर्पिता से जुड़ा है। लिहाजा ये ईमेल आईडी ईडी के निशाने पर है। अर्पिता के तमाम लेन देन के स्रोत भी इस ईमेल आईडी में छिपे होने की आशंका है। फिलहाल ईडी इस ईमेल आईडी की जांच कर रही है और ईडी के अधिकारियों ने इस पर और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए गूगल से भी संपर्क किया है, ताकि इस ईमेल आईडी में छुपे सभी राज उनके सामने आ सके, जिससे पार्थ और अर्पिता पर और भी खुलासे हो सके। इतना ही नहीं, ईडी के अधिकारियों को 3 कंपनियों का पता लगा है जिनमें अर्पिता मुखर्जी निदेशक थी। उनमें से 2 सेंट्री इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और एक सिम्बॉयसिस मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड है। अर्पिता की ईमेल आईडी इन दोनों कंपनियों में arpmail@gmail.com के रूप में रजिस्टर्ड है। पहले तो ये मामला ईडी के संज्ञान में नहीं आया, लेकिन जब ईडी बेलघरिया के अर्पिता के फ्लैट पर गई और दस्तावेज जो वहां से मिले उनकी छानबीन की, तो पता चला कि कम से कम 2 कंपनियों में अर्पिता ने इसी ईमेल आईडी को अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी के तौर पर रजिस्टर करवाया था। जांच एजेंसी को आशंका है कि पार्थ चटर्जी के काले धन का एक बड़ा हिस्सा पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी ने अलग अलग जगहों पर डाइवर्ट किया था।
अर्पिता की ये ईमेल आईडी उनके लिए उस पैसे का पता लगाने का एक बड़ा साधन है। जानकारी ये है कि ईमेल आईडी के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए ईडी के अधिकारी पहले से ही गूगल के संपर्क में हैं। गूगल की मदद से वो ईमेल आईडी और कहां इस्तेमाल किया गया है, ईडी के अधिकारी वहां से आई सारी जानकारी जानना चाहते हैं। गूगल से जानकारी मिलने पर ईडी अधिकारियों को उम्मीद है कि इस केस से जुड़े कई राज खुल सकते हैं। और न्यूज 18 इंडिया ने अर्पिता की मां से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिसमें अर्पिता की मां ने बताया कि ईडी के छापे से 5 दिन पहले अर्पिता मुखर्जी उनसे मिलने आई थी। अर्पिता को लेकर उनकी मां ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। तो छापे से पहले मां से मिली थी अर्पिता मुखर्जी। कानून पर पूरा भरोसा है, इस बात का जिक्र किया अर्पिता मुखर्जी की मां ने। अर्पिता की मां से एक्सक्लूसिव बातचीत न्यूज 18 इंडिया ने की है। छापे से पहले मां से मिलने गई थी अर्पिता मुखर्जी। कानून पर हमें पूरा भरोसा है, इस बात का जिक्र करती हुई अर्पिता मुखर्जी की मां। मुखर्जी की मां क्या कहती हैं अर्पिता मुखर्जी के लिए, ये हम बातचीत करने की उनसे कोशिश करते हैं। जरा इनसे पूछिए कि कब से माता जी यहाँ रह रही हैं? কতদিন থেকে থাকেন এখানে? আমি হ্যাঁ আমি 82 साल থেকে থাকি। 82 साल থেকে। 82 साल से वो यहाँ रह रही हैं। ठीक है, अर्पिता कितनी बार आपसे मिलने आती थी? আমার লাস্ট দেখা হয়েছে 4 দিন যে ঝামেলাটা হয়েছে হ্যাঁ। 4-5 দিন আগেও এসেছিল। यानी कि 4-5 दिन पहले जब वो सब हुआ ও उससे সব पहले। সময় মাঝে মাঝে এসে আমার খোঁজ খবর নিয়ে যেত। क्या बोल रहे हैं? बोले कि बराबर आके खोज खबर लेके जाते हैं। খোঁজ খবর লোকজন लेके তো আমি থাকি তো ওষুধপত্র খাই ঠিক টাইমে খাচ্ছি কিনা, हाँ, হ্যাঁ ওষুধপত্র খাচ্ছি কিনা, ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করছি কিনা, বিশ্রাম मतलब নিচ্ছি हालचाल কিনা। लेने आती थी। हाँ हाल चल रहा है। गाड़ी वाड़ी से आती थी, कैसे आती थी? गाड़ी कौन सी बड़ी गाड़ी से आती थी वो? আমার বাড়িতে कोई गाड़ी नहीं तो हाँ, गाड़ी नहीं আসতে না? हाँ गाड़ी नहीं है। हाँ गाड़ी आती थी। आपके सामने ही गाड़ी ली थी वो उन्होंने না खुद? না ওই সাইডে পাঁচিলের ওখানে দাঁড় করা। आपके सामने गाड़ी ली थी उन्होंने? মানে গাড়িটা কি উনি আপনার আগে কিনা ছিল ওনার? ও গাড়ি হ্যাঁ हाँ आप आगे से उन्होंने ही किना। खरीदी थी। पार्थ को जानती हैं ये? पार्थ चटर्जी को হ্যাঁ आप जानते हैं? पार्थ चटर्जी को? মডেলিং করেছে, হ্যাঁ। সিরিয়াল করেছে, সিনেমা করেছে, প্রযোজনা সংস্থার সাথে যুক্ত ছিল, টুকটাক হয়তো ব্যবসাপত্র টুকটাক করতো। क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे थे कि जो मतलब सिनेमा उन्होंने करके अपना टुकटाक अपना जीवन कमाती पे- थी। हाँ पार्थ चटर्जी को कब से जानती हैं? আমি সেটা জানি না, আমার বাড়িতে একবার মাত্র এসেছিলেন। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि ये उनको पहचानते नहीं है। हाँ। वो एक बार यहाँ पर आए हैं। आए हैं पार्थ चटर्जी यहाँ पर आपसे मिलने के लिए। ওই ওখানে ভৈরব গাঙ্গুলি কলেজের মাঠে একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল। क्या? बोला एक बगल में माठ है, वहाँ पर अनुष्ठान हुआ था। हाँ। उस समय पार्थ चटर्जी यहाँ पर एक बार आए थे। तो अर्पिता मुखर्जी की मां को आपने सुना, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हाँ वो मुझसे मिलने आया करती थी और जब छापे पड़े तो उससे कुछ दिन पहले वो उनसे मिलने गई थी। लेकिन कानून पर पूरा भरोसा है। जिस तरीके से मुश्किलें लगातार अर्पिता मुखर्जी की बढ़ती हुई नजर आ रही है, हलचल बेहद ज्यादा तेज हो गई है। शिक्षक भर्ती घोटाला, और ये तस्वीर आप देखिए, पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी, आज एक बार फिर से उनका मेडिकल होगा। हॉस्पिटल की बाहर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हॉस्पिटल पहुंचे हैं दोनों। शिक्षक भर्ती घोटाले में जिस तरीके से लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है पार्थ चैटर्जी की और बेहद करीबी अर्पिता मुखर्जी, जिनके घर से अभी तक 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हो चुकी है, करोड़ों कैश की गड्डियां बरामद हो चुकी है, लेकिन इन पैसों से साफ इनकार करती हुई अर्पिता मुखर्जी नजर आ रही हैं। पार्थ चैटर्जी भी पूरी तरीके से जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और अब एक बार फिर से उनका मेडिकल कराने के लिए ईडी की टीम दोनों को लेकर अस्पताल पहुंची है। हलचल आप देखिए अस्पताल के बाहर किस तरीके से तेज होती हुई नजर आ रही है। शिक्षक भर्ती घोटाला मामला, जिसके बाद लगातार टीएमसी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही थी। ममता बनर्जी ने उन्हें मंत्री पद से हटा दिया है, पार्टी से निलंबित कर दिया है, लेकिन अब ईडी का शिकंजा लगातार बढ़ता हुआ दोनों पर। और अर्पिता की मां की पड़ोसियों से भी न्यूज 18 इंडिया की टीम ने बातचीत की है। पड़ोसियों ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। अर्पिता कितनी बार आती जाती आपने देखी हो यहाँ पर? सप्ताह में 2 बार आती थी। सप्ताह में 2 बार आती थी। जैसे हमने देखा कि उनके पास बड़ा सारा कैश मिला, बड़ी सारी गाड़ियां हैं, क्या ऐसी ऐशो आराम के साथ, लग्जरी के साथ आया करती थी यहाँ पर? देखते थे? ना ऐसा ऐसे नहीं आती थी। ना। बड़ी बड़ी गाड़ियों से नहीं आना जाना होता था? ना, एक ही आती थी, होंडा सिटी से ही आती थी। होंडा सिटी से आती थी। और वो अर्पिता आपने देखी थी जो कहते हैं कि बड़े स्ट्रगल के दौर से गुजरी, तब वो यहाँ पहुँच गई और इतना सारा पैसा है उनके पास में, लेकिन माँ इस स्थिति में रह रही है उनकी।
ना हम तो तब से तो हम उनको तो नहीं देखे हैं। हम जब से देखे हैं 2015-16 से देखे हैं। हाँ। तो सप्ताह में एक आध 2 बार आती थी। माँ को अपने साथ नहीं लेकर जाती थी, कहीं देखते थे? ना माँ को बोली होगी, माँ नहीं गई होगी। अच्छा, माँ कब से रह रही है यहाँ पर? माँ बहुत साल से ही है यहाँ पर। माँ बहुत सालों से यहाँ पर है, लेकिन स्थिति देखकर लग रहा है कि बड़ी खराब स्थिति में माँ यहाँ पर रह रही है। हाँ, इसी तरह ही है उनकी माँ। जीवन यापन कैसे चलता था, कुछ पता है यहाँ पर माँ का? माँ का तो कुछ खुद का कुछ था, क्या बोलता है वो, इनकम टैक्स में कुछ में शायद नौकरी करती थी। अभी भी पेंशन वगैरह आती है? पेंशन आता है। उसका हस्बैंड का शायद सेंट्रल गवर्नमेंट में थी। उनका पति नहीं है? ना, पति नहीं है। कभी अंदाजा लगा पाए थे कि ये अर्पिता इनके फ्लैट से इतना कैश निकलेगा? ना, क्योंकि ना, माँ ना, ऐसी स्थिति में रहती थी? कुछ नहीं। माँ यहाँ बातचीत करती हैं लोगों से? माँ बातचीत करती है। कैसी? बहुत कम। कुछ बताती हैं, कुछ कहती थी कि मेरी बेटी कहाँ है, कहाँ ना, है? ये सब कुछ नहीं बोलती थी। भालो आचो, बस इतना ही। अच्छा, यही सब बातें होती बस इतना ही बात होती थी उससे। नहीं बात होती थी। और कुछ आप लोगों ने कभी ऐसे नहीं देखा? ना ना। अरे हैरानी होती होगी, कोई आ रहा है होंडा सिटी से आ रहा है, बड़ी गाड़ी से आ रहा है, लेकिन माँ ऐसी। हमको तो पता है कि वो फिल्म में काम कर रही है, तो कुछ तो पैसा तो है ही है। अच्छा, तो उसी हिसाब से आती है। कलकत्ता में शायद 2-1 फ्लैट है, बस इतना ही हम लोग को पता था। तब पता इतना ही था बस। कभी और कुछ ऐसा नहीं देखा लाव लश्कर के लगा हो कि? ना 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 ना। पार्थ चटर्जी सिर्फ एक ही बार सिर्फ देखे यहाँ आया। पार्थ चटर्जी आए थे यहाँ एक ही बार आए थे। पार्थ चटर्जी यहाँ घर तक आए थे? घर तक आए थे। उसी होंडा सिटी गाड़ी में? ना ना, उनका तो अपना खुद का गाड़ी है। वो क्यों मतलब वहाँ वो और अर्पिता साथ साथ यहाँ तक आए थे? साथ नहीं आए थे। पार्थ चटर्जी अपना अलग गाड़ी से आए थे। अर्पिता पहले से ही यहाँ पर थी। अच्छा, वो तो उनका स्वागत के लिए। माँ से मिल, अच्छा, स्वागत वगैरह किया गया पूरा? हाँ। अच्छा, इस तरीके से वो आए थे। और मतलब ये कब की बात होगी, कितनी पुरानी बात होगी ये? 3-4 साल की होगी। 3-4 साल पुरानी? 3 साल होगी। 3 साल पुरानी। यहाँ भैरव गांगुली में शायद उनका कुछ मीटिंग था। अच्छा, उसी हिसाब से आए थे यहाँ पर थोड़ा मिलने। अच्छा। तो ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। कहते रहे कि पार्थ चटर्जी से इतनी नजदीकियां नहीं है, लेकिन पार्थ चटर्जी भी इस घर तक आए हैं। ये चौंका देने वाला खुलासा देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर हम कर रहे हैं। और अर्पिता मुखर्जी के घर मिले करोड़ों कैश को लेकर ईडी की जांच बढ़ती जा रही है। अर्पिता और पार्थ चटर्जी दोनों पर सवालों की बौछार हो रही है। हैरानी इस बात की है कि अर्पिता के इनकार के बाद अब पार्थ भी इन करोड़ों कैश को अपना बताने से इनकार कर रहे हैं और ईडी के सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रहे। वॉशरूम में रुपए, वार्डरोब में कैश, संदूक में नोटों का जखीरा, अर्पिता मुखर्जी के घर में जहां देखो वहीं से निकल रही थी 2000 और 500 के नोटों की गड्डी। नोटों के इस पहाड़ को गिनने के लिए मशीनों का सहारा लिया गया और जब इस कैश की गिनती हुई तो देखने वालों के होश उड़ गए थे। 1-2 करोड़ नहीं, 10-20 करोड़ भी नहीं, टोटल कैश था 50 करोड़ रुपए। अर्पिता मुखर्जी के घर से मिले करोड़ों कैश को लेकर ईडी ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि उनके घर और अलमारियों से जो पैसे मिले वो पार्थ चटर्जी के हैं और उस पैसे को उन्हें छूने तक की इजाजत नहीं थी। वो सिर्फ पार्थ चटर्जी की केयर टेकर के तौर पर काम करती थी। এই টাকা আমার নয়, আমার অনুপস্থিতিতে এবং আমার অজান্তে। ईडी 50 करोड़ रुपए के एक एक सच को सामने लाने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ पार्थ चटर्जी हाँ नहीं, पता नहीं, याद नहीं, जैसे 2 या 1 शब्दों में पूरा जवाब दे रहे हैं। ईडी का सहयोग नहीं कर रहे हैं ऐसा ईडी सूत्रों का दावा है और उधर ईडी खंगाल रही है एक एक सबूत को, अर्पिता और पार्थ चटर्जी के बीच के लेन देन के लिंक को। फिलहाल ईडी पूछताछ के हर चरण की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है, हर बयान को रिकॉर्ड कर रही है।
ईडी को लगता है कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता चटर्जी दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने से फायदा नहीं होगा, इसलिए दोनों से अलग अलग ही लंबी पूछताछ की जा रही है। पार्थ चट्टोपाध्याय को बोल देना चाहिए किसका पैसा है, अगर उनका पैसा नहीं है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से हमें बताया जा रहा है कि अर्पिता जी ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि पार्थ चट्टोपाध्याय का पैसा है, पार्टी का पैसा है। तो अगर ये पार्टी का पैसा है, पार्थ चट्टोपाध्याय रखने के लिए बोला है, तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए। और पार्टी से कौन भेजता था उनको पकड़ना चाहिए, ईडी और सीबीआई को। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, ममता के मंत्री रहे पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता चटर्जी के घर से मिले करोड़ों रुपए पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने हमला किया है। उन्होंने कहा है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसे भुगतना पड़ेगा। ये प्रतिक्रिया संबित पात्रा की तरफ से दी गई है। आजकल सोशल मीडिया है, कुछ छुपता नहीं। नोटों की गड्डियां निकल रही है, गड्डियां देखकर आंख चकाचौंध हो जाता है कि ये है क्या। ऐसे पहाड़ निकल रहे हैं नोटों के, हर जगह पार्थ बैठे हैं। बंगाल में दीदी का पार्थ, यहां उद्धव का पार्थ, सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल का पार्थ। ये नोटों की गड्डियां निकलेंगी, इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट निकलेगा और ईडी कुछ नहीं करे, वो चुपचाप घर में बैठे, क्योंकि ये पॉलिटिशियन है।